Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying enumerate the cell organelle present in an eukaryotic cell, give functions of each. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट। तो अगर हम बात करें इसके की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा सेल सेल ऑर्गेनल्स ऑफ ए यूकैरियोटिक सेल। तो अगर हम यूकैरियोटिक सेल की बात करें, तो जो यूकैरियोटिक सेल होता है ये क्या होता है, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। सो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स इन नेचर, ये मोर कॉम्प्लेक्स होता है। और मेन इसमें डिफरेंस क्या होता है कि इसमें जो है क्या प्रेजेंट होता है, इसमें आपका प्रेजेंट होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। सो इन दिस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट आर प्रेजेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है, इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होता है। तो अब बोला गया है कि यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनल हमें बताना है। तो यूकैरियोटिक सेल में क्या क्या ऑर्गेनल्स होंगे अगर हम बात करें तो यूकैरियोटिक सेल मतलब एग्जांपल के लिए एक टिपिकल प्लांट या एनिमल सेल। तो अगर हम बात करें एक टिपिकल यूकैरियोटिक प्लांट, पहले एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में प्रेजेंट होगा आपका न्यूक्लियस। सबसे पहले प्रेजेंट होगा न्यूक्लियस। और अगर हम न्यूक्लियस के फंक्शन की बात करें, तो न्यूक्लियस का फंक्शन क्या होगा कि ये किसको कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ द जेनेटिक मटेरियल लाइक डीएनए एंड आरएनए। तो न्यूक्लियस के अंदर आपका प्रेजेंट रहता है क्या, जेनेटिक मटेरियल। फर्दर अगर हम बात करें तो दूसरा क्या हो जाएगा, ऐसा ही आपका दूसरा हो जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और अगर हम इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो ये किस में हेल्प करता है, ये आपका एसोसिएटेड रहता है, ये दो तरह का होता है मेनली, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो राइबोसोम के साथ अटैच नहीं रहता, जबकि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो राइबोसोम के साथ अटैच रहता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक है ये सिक्रेटरी एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है, जबकि जो स्मूथ है वो लिपिड बनाता है। फर्दर अगर बात करें इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, एक सबसे इंपॉर्टेंट वो होता है आपका प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, जो कि सिलेक्टिवली मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर प्रवेश करने के लिए ये देता है। अगर नेक्स्ट बात करें तो और क्या प्रेजेंट होता है, और इसमें प्रेजेंट होता है आपका फोर्थ में लाइजोसोम। अगर हम लाइजोसोम की बात करें तो ये क्या करती है, डाइजेस्ट करता है फूड एंड वेस्ट मटेरियल को। सिमिलरली और क्या प्रेजेंट होता है अगर हम बात करें तो, और आपका अगर हम बात करें तो प्रेजेंट होता है किसी भी यूकैरियोटिक सेल में गोल्गी एपरेटस। गोल्गी एपरेटस। अगर हम गोल्गी एपरेटस की बात करें तो ये क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है प्रोटीन्स को। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, इसके अलावा आपका प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है। वहीं अगर हम फर्दर बात करें तो प्लांट सेल में, अगर प्लांट भी यूकैरियोट्स है तो उसमें क्या प्रेजेंट होता है, प्लांट सेल में प्रेजेंट होगा आपका सेल वॉल। अगर सेल वॉल की बात करें तो सेल वॉल क्या है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग है। इसके अलावा वैक्यूल भी प्रेजेंट होंगे, वो जो कि प्लांट के केस में वाटर का वैक्यूल भी हो सकता है और फूड वैक्यूल भी हो सकता है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म तो होता ही है सेल के अंदर में, लेकिन हमें सेल ऑर्गेनल बोलने के लिए बोलने बोला गया है। इसके अलावा प्लांट के सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट जो कि साइट होता है फोटोसिंथेसिस का। एंड फर्दर अगर बात करें तो और क्या होता है, प्लास्टिड प्रेजेंट होता है प्लांट के केस में, जो कि क्या करता है, पिगमेंट को स्टोर करता है। इसके अलावा और क्या प्रेजेंट होता है, इसके अलावा आपका प्रेजेंट होता है राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस का साइट होता है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें तो नेक्स्ट और क्या प्रेजेंट होता है, नेक्स्ट आपका प्रेजेंट है पर ऑक्सीजोम्स। तो ये कुछ सेल ऑर्गेनल्स हो गए जो कि हमें देखने को मिलते हैं किसमें,
यूकैरियोटिक सेल में। और हमने सबके फंक्शन को भी डिस्कस कर लिया। सो दैट्स ऑल फॉर द क्वेश्चन बच्चों। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।